Hi all. So this video is related to small tricks that you can use for your SPOM exam, specifically for CET Law. So first of all, आपके जो भी चैप्टर्स हैं ना, आप पढ़ रहे हैं, किसी की भी नोट्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हैंड रिटन छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए, विच विल हेल्प यू गाइज लास्ट मिनट के लिए. देन एक पेज पे सारी लिमिट, सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्विक आपको लास्ट मिनट दिखना है ना, 1 वर्ड्स और लिमिट्स हो गई, पेनल्टीज़ हो गई, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज़, वो लिखिए. ठीक है, आप किसी और का मटेरियल रेफर करें, दैट इज़ फाइन, बट आप खुद लिखेंगे ना, यू विल रिमेंबर मोर. ओके, और लास्ट मिनट आपको हेल्प करेगा ही करेगा. खुद का हैंड रिटन ज़्यादा हेल्प करता है रादर देन किसी और का मटेरियल रेफर करने से. ठीक है. सेकंड जो आपको करना है, आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. तो ICAI BOS वाली साइट पे जाइए, आपको 71 केस स्टडीज़ मिलेंगी. ठीक है, आप उनको सॉल्व कीजिए. देन आप ना एक पेज लीजिए, उसमें अपने मार्क्स लिखते जाइए. फॉर फर्स्ट केस स्टडी आपके आउट ऑफ लाइक 10 5 मार्क्स आए. सबके लिए आपको यही करना है. एट दी एंड यू विल गेट टू नो 71 केस स्टडी के बाद आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा आपको रिपीट करना है, कौन सा चेक करना है. ठीक है, जिसमें आपके बिल्कुल ही ऐसे 0-1 मार्क्स आए ना, वो केस स्टडी आप पूरा पढ़ने के बाद लाइक अपने वो चैप्टर रिवाइज कीजिए और फिर से कीजिए. ठीक है, पेपर का पैटर्न पता चलेगा क्योंकि सारे केस बेस्ड ही आ रहे हैं. ठीक है. थर्ड थिंग जो आपको करनी है ना, कि आप तेरे केस स्टडीज़ मत पढ़िए. बहुत बड़ी केस स्टडी होती है, आप क्वेश्चन तक आते आते एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं. आप क्वेश्चंस पढ़िए डायरेक्ट. आपका मैक्सिमम 80% तो केस स्टडीज़ विदाउट इवन केस स्टडी पढ़े ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. जिसमें स्पेसिफिकली आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत है, आप क्वेश्चंस पढ़िए, आपको अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा, हाँ इसमें केस स्टडी पढ़ना है, उसमें केस स्टडी भी पढ़िए. देन इन योर एग्जाम व्हाट यू हैव टू डू इज़, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं ना, कि डायरेक्टर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे कि जिसमें ना स्पेसिफिक केस स्टडी पढ़ना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू नोट इट डाउन. तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए कि अच्छा ये डायरेक्टर है इस कंपनी में एंड XYZ ऐसे लिख के पूरा छोटा सा समरी बना लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट ना आपको कन्फ्यूजन ना हो. मतलब यूजुअली क्या होता है, केस स्टडी पढ़ लिया आपने पूरा एंड देन यू फॉरगेट, अच्छा ये एक इसमें डायरेक्टर था, एक इसमें था. आप पॉइंटर्स बनाइए. आपको लाइक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्ज़ाम में. दिस आई हैव फेस्ड. क्या होता है ना, जब मैं खुद भी केस स्टडी सॉल्व कर रही होती हूँ, क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा कुछ 4-5 क्वेश्चन बाद ना अगर सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, आई एम लाइक ये तो सेम ही है, सेम आंसर देते हैं, बट नहीं, उसमें और एंड कुछ तो मतलब ऐसा ना डिफरेंट होता है. सो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ के कीजिए. दैट इज़ इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.